तो नमस्कार दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं या जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सिंध सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य मतलब जो चीज़ें मिली हैं उन्हें हम साक्ष्य बोलते हैं, मतलब जिनके सबूत पाए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो से मिला है वो हमें मिला है विशाल स्नानागार। दूसरा मिला है हमें सबसे बड़ी ईंट। तीसरा बृहत अन्नागार मिला है। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, मूर्ति बोल लो इसको। तो ये किसकी थी बनी? कांसे की, आपको याद रखना है। अगला है कांसे का पैमाना, यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य भी हमें मिला है जो मध्य एशिया से आए थे। अगला है जहाज निशान वाली मोहरें भी हमें मिली हैं, इससे मतलब यहाँ पे व्यापार होता था, इससे ये साक्ष्य मिलता है। अगला है जलाने की प्रथा। तो मोहनजोदड़ो में क्या थी? जलाने की प्रथा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो अब इनको आपको याद कैसे रखना है? इतनी चीजें आप एग्जाम में भूल सकते हो, तो इनको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो मोहनजोदड़ो में आपको एक शब्द पकड़ना है मोहन। क्या शब्द पकड़ना है? मोहन। मोहन का मतलब कन्हैया। क्या? कन्हैया। अब कैसे मोहन से याद रखोगे? तुम्हें पता है मोहन, ये विशाल स्नानागार लिखा है। तो मोहन की कहानी क्या थी आपको पता है? मोहन नहाते थे किसके साथ? गोपियों के साथ, सबको पता है। तो स्नानागार क्यों? तो मोहन के नहाने के लिए क्या है? यहाँ पे स्नानागार था। ठीक है, अगला है सबसे बड़ी ईंट। अब ये बताओ, सबसे बड़ा स्नानागार बना है तो सबसे बड़ी ईंट कहाँ होगी? वहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा स्नानागार बना है ये। और ये सबसे बड़ी इमारत भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी इमारत भी किसको बोलते हैं? अगर पूछी जाए हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, तो आपको याद रखना है विशाल स्नानागार। और विशाल स्नानागार है तो सबसे बड़ी ईंट भी कहाँ होगी? बोलो, यहीं होगी। अगला है बृहत अन्नागार। अब अन्नागार क्यों है विशाल स्नानागार? क्योंकि यहाँ मोहन शब्द है, और मोहन कौन? कन्हैया। तो कन्हैया कुछ तो ना कुछ खाएंगे, और खाने के लिए उन्होंने क्या बना रखा था अपने लिए? अन्नागार बना रखा था। वैसे भी वो माखन छीनते रहते थे गोपियों से, पता है आपको। तो इसलिए ने क्या किया उन्होंने? अन्नागार कहाँ बना? यही मोहन होंगे, वहीं क्या होगा? अन्नागार होगा। आगे है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अच्छा देखो, इस तरह की मूर्ति और पैमाने हड़प्पा सभ्यता में भी, हड़प्पा जो जगह है वहां भी पाई जाती हैं। तो आपको कैसे याद रखना है कि ये कांसे की यहीं पे है? तो तुम बताओ, मोहन की कहानी में कंस भी था। क्या था? और कांसे से रिलेटेड शब्द क्या है? कंस। तो मोहन की कहानी में आपको ध्यान क्या रहेगा कि कांसे की नर्तकी मूर्ति कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। क्योंकि मोहन कन्हैया का क्या था भाई? कुछ ना कुछ रिश्ता था, मामा थे उसके। तो मामा भी तो यही होंगे, क्योंकि पूरी महाभारत यही बननी है अभी। आगे है कांसे का पैमाना। तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि यहाँ कांसे मतलब कंस का पैमाना, यानी कांसे का पैमाना आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आगे है पशुपतिनाथ की मूर्ति। अब बताओ, कन्हैया थे, मोहन गाय चराते थे। बोलो, गाय चराते थे तो पशु के पति यानी नाथ थे। ये क्या थे? पशु के नाथ कौन थे? मोहन थे। भाई गाय चराते थे, नहीं चराते थे? तो गाय चराते थे, इसलिए क्या हो जाएगा? पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिलेगी? मोहनजोदड़ो से। क्लियर। आगे है आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य। अच्छा, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य यहीं पे क्यों आक्रमण है? तो पता आक्रमण यहीं मोहनजोदड़ो में क्यों यहाँ साक्ष्य मिले? क्योंकि कन्हैया ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? कंस के ऊपर। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य कहां से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। बोलो क्यों? क्योंकि कंस की, यहाँ कंस भी है और मोहन भी है, तो आक्रमण तो होना तय है। ठीक है, आगे है जहाज निशान वाली मोहर। जहाज निशान वाली मोहर। अच्छा बताओ, जहाज निशान वाली मोहर कैसे याद रखोगे कि मोहनजोदड़ो से मिली? तो ऐसे सोचना है, मोहन जहां भी जाते थे निशान दे के चले आते थे, क्योंकि पता है कितनी शादियां की थी, है ना? तो जहाज ये गए वहां निशान दे गए, तो गोपियां बेचारी इनके इंतजार में पूरी उम्र कुंवारी। तो आपको ऐसे सोचना है कि जहां ये गए वहां क्या दिया इन्होंने? निशान। निशान क्यों दिया? क्योंकि मोहन है भैया। इनकी शादी कितनी हुई थी? शायद 16,108। तो इसलिए जहां ये गए वहां इन्होंने क्या दिया? निशान दिया, मतलब दिल पे घाव कर दिया। ऐसे सोचना है।
आगे है जलाने की प्रथा। अब बताओ कन्हैया जो थे, अब एक इतनी सारी शादियां, तो एक दूसरे से जलन तो होगी, वहां नहीं होगी? तो जलाने की प्रथा इन्होंने तो चालू करी, क्योंकि जलन तो वहीं से चालू हुई भाई। 16,108 शादियां, अब सारी बीवियों में क्या होगी? जलन होगी नहीं होगी? तो जहां मोहन होंगे वहां क्या होगी? जलाने की तो प्रथा होगी। हालांकि जलाने का मतलब है मुर्दा जलाना, लेकिन वहां ये हट वाली जलन कौन चलाएंगे? कन्हैया। ऐसे आपको सोचना है, ये सारी चीजें आपको क्या हो गई? याद हो गई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि दोस्तों यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।